कक्षा 9 के लिए पाठ नंबर 3 गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। देखिए, गोदोहनम जो पाठ है यह एक नाट्यांश है। क्या है ये? नाट्यांश, नाटक का अंश। श्री कृष्ण चंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? कृष्ण चंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है और चतुर्विहुरम पुस्तक से उद्धृत है। किससे? चतुर्विहुरम पुस्तक से उद्धृत है। अब इस गोदोहनम पाठ में क्या पढ़ना है? इसमें जो कथा है, वो जो नाटक है, वो किसका है? इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो सुख की कामना करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी गाय, वो एक गाय पालते हैं और उस गाय का दूध प्रतिदिन दोहन न करके महीने के अंत में करते हैं, क्योंकि महीने के अंत में जब दूध दोहन करेंगे तो वो सोचते हैं कि मुझे इकट्ठा बहुत सारा एक साथ दूध मिलेगा, जिसको बेच करके मैं बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। देखिए, अब पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी भी अपनी बुक ओपन करोगे और देखिए, ओपन कीजिए। इसमें जो प्रथम दृश्यम दिया गया है, क्या है प्रथम दृश्य, उसको पढ़ते हैं। देखिए, मल्लिका मोदकानी रचंती। मल्लिका कौन होती है? जो व्यक्ति सुख की कामना करते हैं उनकी पत्नी होती है, यानी कि चंदन। चंदन की पत्नी कौन होती है? मल्लिका। वो व्यक्ति कौन है जो सुख की कामना रखते हैं और अपनी गाय का दूध प्रतिदिन दोहन न करके महीने के अंत में करते हैं? चंदन नाम होता है उनका। मल्लिका मोदकानी रचंती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। मल्लिका क्या करती है? देखिए, मल्लिका मोदकानी, मोदकानी मतलब क्या होता है? लड्डू। क्या होता है? लड्डू। मल्लिका लड्डू की रचंती, लड्डू बनाती है या लड्डू की क्या करती है? रचना कर रही है। मंद स्वरेण शिव स्तुति करोती, और साथ ही साथ जब लड्डू बना रही है तो धीरे धीरे मंद मंद स्वर में क्या कर रही है? शिव की स्तुति भी करती जा रही है साथ में। तद प्रविशति मोद गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। तब प्रवेश करते हैं कौन? चंदन। कैसे? मोदक गंधम, मतलब मोदक की सुगंध को, अनुभवन यानी अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से वो प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? चंदन प्रवेश करते हैं। चंदन आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर। सुगंध तो मन को हरने वाली है, मन को आकर्षित करने वाली है। क्या सुगंध? किसकी? लड्डुओं की। लोग के देख करके अये मोदकानी रचनते, ये तो मोदक बनाए जा रहे हैं, ये तो लड्डुओं की रचना की जा रही है। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर के आस्वादयामी तावत, वो कहती है तब तक लाओ मैं चखता हूँ। मोदक ग्रहीतुम इच्छति, मोदक यानी कि लड्डू उठाने की इच्छा करते हैं। कौन करते हैं? चंदन। अब देखिए, मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध पूर्वक। विरम रुको, विरम रुको। माँ स्पर्श नहीं करो। एतानी मोदकानी, ये लड्डू। चंदन, देखिए वो कहती है कि स्पर्श मत करो इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रोधशति, क्यों नाराज हो रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुतम नियंत्रुम इक्षम अक्षम। तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डुओं को देखकर मैं अपने जीव के लालच को नहीं नियंत्रित कर पा रहा हूँ, यानी कि जीव के लालच को नियंत्रित करने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। अस्मि किम न जानासी त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ है। मल्लिका क्या कहती है? स्वामी, अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजनानी तानी संति, परंतु ये लड्डू पूजन के लिए बनाए गए हैं। कौन कहती है? मल्लिका। किससे कहती है? चंदन से। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका आगे निकालिए। तहिर चंदन तहिर शीघ्र, तब शीघ्र में पूजनम संपादित, तो शीघ्र ही, जल्दी ही पूजन को संपादित करो, पूजन संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दीजिए। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। एम स्व सखी भी स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ। कौन कहती है? मल्लिका कहती है मैं अपनी सखियों के साथ, स्व मतलब मैंने क्या बताया था? आने वाले कल, प्रातः यानी सुबह, सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाएंगे, सह के साथ जाएंगे। अब देखिए, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, हम वहां क्या करेंगे? गंगा स्नान करेंगे और धर्म की यात्रा करेंगे। चंदन सखी भी सखियों के साथ, चंदन कहते हैं चिढ़ते हुए, सखियों के साथ, न मया से, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख होने का नाटक करते हैं। कौन? चंदन। मल्लिका आम हाँ। चंपा, चंपा गौरी, माया, मोहिनी, कपिला सभी गच्छन्ति, सभी जा रहे हैं। कौन? मल्लिका कहती है उनके साथ साथ कौन जा रहे हैं? मल्लिका के साथ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला, हम सभी जा रहे हैं। अतः इसलिए मया से तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा।
वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामि, हम सब सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगे। प्रतिगच्छामि यानी गमिष्यामि यानी लौट आएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था, तब तक तुम घर की क्या करो, व्यवस्था करो। देनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच परिपालन, और गाय के दूध के दोहन के साथ साथ घर को भी व्यवस्थित करना। पीछे से कौन कहती है, मल्लिका कहती है कि मैं मेरी सखियों के साथ तीर्थ स्थान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम घर को पीछे से देखना और गाय का दूध दोहन करना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे है द्वितीय दृश्यम। ठीक है, द्वितीय दृश्यम को देखिए। चंदन क्या कहते हैं, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। चंदन क्या कहते हैं अपनी पत्नी से, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ सखी भी से धर्म यात्रा आनंदम आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पथान, वो क्या कहते हैं, मैं सभी का पालन करूंगा, यानी कि जो तुम बता रही हो घर की व्यवस्था करनी है, मैं पीछे से क्या करूंगा, घर की व्यवस्था करूंगा, सभी का पालन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा जो पंथ है नहीं रास्ता, तुम्हारा रास्ता कैसा हो, मंगलमय हो और ठीक हो, सुख में हो और मंगल में हो, प्रसन्नचित हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा या गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चले जाती हैं। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तत्र स्व प्रातः राशस्य प्रबंध करिष्यामि, वो क्या कहते हैं, ठीक है, अब दूध दोहन करके उसके बाद मैं सुबह के नाश्ते का क्या करूंगा, प्रबंध करूंगा। स्व प्रातः राशि मतलब यानी प्रातः राशि मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता, करिष्यामि करूंगा, कौन कहते हैं, चंदन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्त्री वेशम धृत्वा, वो क्या करता है, स्त्री का वेश धारण कर लेता है। कहते हैं ना कि पालतू पशु होते हैं, डेली जो दोहन करते हैं उन्हीं की आदत पड़ जाती है उनको, तो वो क्या करता है, उसके जो उनकी पत्नी होती है मल्लिका, उनका वेश धारण कर लेता है और दूध दोहन के लिए बैठ जाता है। दुग्ध पात्रम अस्तम, दूध पात्र को हाथ में लेकर के नंदिनिया समीपम गच्छति, गाय के समीप जाते हैं, नंदिनी के समीप जाते हैं। उमा मातुलानी, उमा आती है, मातुलानी मामा, चंदन उमे अहम तू मातुल, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी, वो क्या, जो उमा होती है उसको स्त्री वेश में जान के वो समझती है कि ये मामी है सॉरी, लेकिन मामी तो कहाँ गई है, तीर्थ स्थान के लिए, तो वो चंदन से क्या कहती, मामी, लेकिन वो क्या कहता, नहीं मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशी गत्वा अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथे कहो किम ते प्रिय करवानी, कहिए क्या काम करना है। देखिए नेक्स्ट देखिए, उमा मातुल मामा पिता में कथती, पिता कहते हैं, पिता में यानी दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मत् गृह महोत्सवम भविष्यति, इस महीने के अंत में हमारे घर में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहां हमें 30 किलो दूध की अपेक्षते यानी चाहना है, यानी कि हम 30 किलो दूध की क्या पड़ेगी, वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था अवधिम करने में, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। किसने कहा है, उमा के दादाजी ने, कि आपको क्या करनी है, 30 किलो दूध की व्यवस्था करनी है। चंदन प्रसन्न मन से 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 30 किलो दूध शोभनम अच्छा है, दुग्धम भविष्यति दूध की व्यवस्था होगी, एव होगी ही, इति इस प्रकार। पितामह प्रतिद्वार वक्तव्यम, पिताजी दादाजी से कह देना। उमा धन्यवाद मातुले, धन्यवाद मामा, या मनु अधुना सा निर्गच्छति, अब मैं जाता हूँ, ऐसा कहकर के, अब मैं जाती हूँ, उमा कहती है और ऐसा कहकर के निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5th, चंदन प्रश्नो भूतवा, चंदन प्रश्न होकर के अंगुली सुगणना, अंगुलियों पे क्या करते हैं, गणना करते हैं, हिसाब लगाते हैं वो। अहो अरे सेटक 30 कानी पयांसी, 30 किलो दूध, अनेन्तु बहुधनम लपेक्षते, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, वो नंदिनी, अरे नंदिनी कौन है, उनकी गाय, अरे नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिम भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं तो क्या हो जाऊंगा, बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो बहु सेवा करोती, प्रसन्न होकर के गाय की सेवा करते हैं। चंदन चिंत्यसी, चंदन सोचते हैं, मास अंते से दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करूंगा, तहिर दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, तो दूध को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। अब वो कहता है अब क्या करना चाहिए,
खुद ही सोचता है और खुद ही उपाय बताता है। भवतु नाम मासंते एव संपूर्णता दुग्ध दोहनम करोमि। ठीक है, मास के महीने में संपूर्ण दूध का, मतलब महीने के अंत में संपूर्ण दूध का क्या करूंगा, दोहन करूंगा। कौन सोचता है, चंदन। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीनि, ऐसे क्रम, ऐसा सोचते सोचते उसके, मतलब ऐसा उसने सोचा तो उसने कितने 7 दिन बीत चुके थे। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में कौन आ जाती है, मल्लिका उनकी पत्नी वापस घर को लौट आती है तीर्थ यात्रा से। अब आगे देखिए, मल्लिका प्रवेश्य स्वामिना, मल्लिका प्रवेश करती है स्वामी प्रत्यागता अहम, कि मैं वापस लौट आई हूँ। मल्लिका क्या कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, ठीक है। और देखिए वो क्या कहती है लास्ट में, वो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद चखिए। चंदन मोदकानी खादती वदती चे, चंदन क्या करते हैं, लड्डुओं को खाते हैं और बोलते हैं। चंदन मलिके मलिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता है, तुम्हारी यात्रा तो क्या हो, अच्छी तरह सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपा प्रिय निवेदेशी, काशी विश्वनाथ से कृपा करके प्रिय, और मैं प्रिय निवेदन, मतलब काशी विश्वनाथ से कृपा की और प्रिय निवेदन किया। मल्लिका साचर्य काशी विश्वनाथ ने तुम्हारा कृपा से क्या प्रिय निवेदन किया। अब देखिए मल्लिका बोलती साचर्य आश्चर्यपूर्वक एवं इस प्रकार, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रिय स्तरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। कौन कहती है, उसकी पत्नी मल्लिका कहती है। किससे कहती है, चंदन से कहती है। उनकी गाय का क्या नाम होता है, नंदिनी। ठीक है, सभी पात्रों के आपको नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर इसी से भी आपके याद हो जाते हैं साथ ही साथ। अब देखिए 7 है चंदन। ग्राम में प्रमुख से गृह महोत्सव मासांत भविष्यति, गांव के प्रमुख के घर पे क्या होगा, महोत्सव, मास महीने के अंत में क्या होगा, महोत्सव होगा, बहुत बड़ा आयोजन होगा। तत्र 300 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो हम वहां पर क्या देंगे, 30 किलो दूध हम देंगे उनको। ठीक है, मल्लिका दूध की आवश्यकता है, सॉरी देते हैं। मल्लिका वापस से देखिए इसका, तत्र वहां पर हम 30 किलो दूध अस्माभि दातव्यम हम देंगे। ठीक है, दे रहे हैं मल्लिका। किंतु एतवनमात्रम दुग्धम कृत भविष्यति, हम इतना सारा दूध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चंदन विचारे मल्लिके, विचार करो मल्लिके। प्रतिदिन हम दोनों कृत्वा दुग्ध स्थापित चेत तत् सुरक्षित न तिष्ठति, जब हम प्रतिदिन गाय का दूध निकालेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अतएव दुग्ध दोहनम, आज से हम क्या नहीं करेंगे, दूध का दोहन ही नहीं करेंगे। जो उस सफेद दिने एवं समग्र दुग्धम दोहदच्छा में, तो हम क्या करेंगे कि उस सब के दिन ही सारे दूध को क्या करेंगे, दोहन करेंगे, क्योंकि दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामी ने, स्वामी तुम तू चतुरतम, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब हम दूध दोहना छोड़ देंगे। केवलम नंदिनिया सेवाम एवं करिष्यामि, केवल नंदिनी की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम आशंते प्राप्स्यामि, इससे हम अधिक से अधिक दूध का प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, द्वावेव, दोनों सेवाएं निरंतर भक्त, दोनों उसकी सेवा में, नंदिनी की सेवा में क्या हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासाधिकम गुड़ाधिकम भोज्यते, उसको क्या देते हैं, घास गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणु तेल लेप, और कभी कभी उसके सींगों पर क्या करते हैं, तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारितम, उसके मस्तक पर क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रि निराजन अपि तोषत, और रात्रि में दीपक जला के उनको क्या करते हैं, तोषति मतलब संतुष्ट करते हैं, किसको, गाय को। अब देखिए चंदन मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आ गई। कुंभकार प्रति चलावे, चलो कुंभकार की मल्लिका आओ, वो कहते हैं चंदन आओ कुम्हार की तरफ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करण, दूध के लिए पात्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट है इसका, कुंभकार है घटना रचना लीन गायती, कुंभकार क्या करता है, घड़े की रचना में लीन होता है, तल्लीन होता है। और ज्ञातवापि जीव को हेतु रचयामी घटनानम जीवनम भंगुर, और वो क्या गाता है, देखिए तल्लीन होकर गाता रहता है कि जिस प्रकार से मृत का घटक, देखिए सेकंड लाइन को देखो इस श्लोक की, जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृति का घट, जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े का जीवन कैसा होता है, क्षण भंगुर होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी कैसा है, क्षण भंगुर होता है। ज्ञातवापि, ये सब जानकर भी जीव को, तो ये सब जानकर, इस जीवन के चक्र को मैं जानकर भी रचयामी घटना रचना कर रहा हूँ, किसकी, घड़े की। कुमार कहता है जिस प्रकार से मिट्टी का जीवन क्षणभंगुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर होता है। इस सब को जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, मिट्टी के घड़े की रचना कर रहा हूँ। चंदन नमस्कारो करोमी ताते, नमस्कार करता हूँ पिताजी। 5-10 घटान इच्छा में, 15 घड़े की इच्छा रखता हूँ। किम दास्यति, क्या दोगे क्या, उनसे पूछता है। देवेश, कथम ने, क्यों नहीं देंगे, उसका क्या नाम होता है कुमार का, देवेश।
कथम न, क्यों नहीं देंगे, विक्रणाय वे तो बेचने के लिए तो बनाए हैं, ग्राहन घट मतलब घड़ों को ग्रहण करने के लिए, पंचशतोत्तर रुपये का नीचे दे, लेकिन आप कितने रुपए दोगे, पंचशत यानी पंचशत, शत मतलब 100 और 5 मतलब 500 रुपए दोगे इनके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, चंदन साधु ठीक है, परम मूल्य तू दुग्धम बिक्री एव दातुम सकत, परंतु मूल्य इन घड़ों का जो पैसे दूंगा मैं कब दूंगा, दूध बेचने पर। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्य बिना तू एकमपि घट न दृश्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। कौन कहता है, देवेश कुंभकार। मल्लिका स्वाभूषणम दादुम इच्छति, वो क्या करती है, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। कौन, मल्लिका उनकी पत्नी। तात है, ये लीजिए तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकते तैहि, अभी मूल्य आवश्यकता नहीं है तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो इन मूल्यों की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप तब तक क्या कर लो, इन गहनों को रख लो, इन आभूषणों को रख लो। देवेश पुत्र के पुत्रे नहा पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। कथम भी नेच्छामि त्वाम आभूषण बिना करतुम, मैं कभी भी तुम्हें बिना आभूषण के नहीं करूंगा। नयो तु यदा विलिशतान घटान, जितने इच्छा उतने घड़े ले लो। दुग्धम बिक्रिये घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने पर इन घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों धन्य असी तात, धन्य हो पिताजी, धन्य हो असी, धन्य हो तुम्हारा। अब इससे नेक्स्ट है आपका, वो हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।